हेलो बच्चों, मैं कुलदीप मेहता रेंचो साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 1 साइंस का जो चैप्टर 1 है उसका सारे रिएक्शंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में जो नहीं देख पाए वो पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना वगैरह सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में लगभग 10-11 एक्टिविटीज़ दी गई है और सीबीएसई के एग्ज़ाम में 100% एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। हम लोग एक एक करके हर एक्टिविटीज़ को स्टडी करेंगे और वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस पर थोड़ा फोकस करेंगे। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एक्टिविटीज़ हमारे बुक में है वो दिया हुआ है कि एक मैग्नीशियम का रिबन है, वो मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो जलाने पर उसका पिक्चर देखिए, इसी तरह का पिक्चर वहाँ पर दिया गया है। ये मैग्नीशियम का रिबन यहाँ पर ये उससे टोंग से पकड़ा गया है और बर्नर के साथ उसको जलाया जा रहा है। तो जो रिबन है वो रिबन जल कर ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में वो जमा हो रहा है। ये जो राख बन रहा है, राख वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं उसका मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और जब रिएक्शन करेगा तो पक्का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो आपको वॉच ग्लास दिख रहा है, जो कटोरा दिख रहा है, उस कटोरा में ये जो पाउडर टाइप का दिखता है वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। चले तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, व्हाट हैपेंस व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन मैग्नीशियम रिबन बाय बर्निंग इट ऑन अ स्पिरिट लैम्प। मैग्नीशियम रिबन पर क्या होगा अगर उसे जलाया जाएगा। तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग लाइट। ये पूछा जाता है मैग्नीशियम जलता है किस तरीके से जलता है, तो मैग्नीशियम डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। कहने का मतलब बहुत चमकता हुआ लाइट वहां से निकलता है। उसे डायरेक्ट देखिएगा तो बहुत ज़्यादा तेज लाइट होता है, तो डेजलिंग लाइट कहा गया। तो डेजलिंग लाइट जो आँख को एकदम चौंधिया दे कह सकते हैं आप, तो डेजलिंग लाइट के साथ निकलता है। एंड सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो सब्सटेंस बनता है वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन आपको जरूर ध्यान रखना है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। पूछा जाता है कि ये रिएक्शन जो यहाँ पर वो रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है। तो हम लोग रिएक्शन के बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब रेडॉक्स, ये सारे बहुत सारे रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा रिएक्शन है ये, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको याद अगर होगा तो कॉम्बिनेशन में कहा गया था कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करके अगर एक प्रोडक्ट बनाता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और यहाँ पर कुछ वैसा ही है, रिएक्टेंट यहाँ पर दो है और प्रोडक्ट एक ही है, इसलिए ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए लिखा हो ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा चीज, आप एक और रिएक्शन पढ़े थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब था कि जिसे हीट प्रोड्यूस होगा, और एंडोथर्मिक था जिसका मतलब उसको हीट देंगे और वो हीट को सोखने के बाद, उस हीट का उपयोग करने के बाद वो रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक तो है नहीं, ये क्या है, एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि उसे हीट दिए, हीट देने के बाद वो काम करना स्टार्ट किया, इसलिए हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस में अगर बात करें, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या है, तो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर और क्या चेंज देखने को मिलता है, तो इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन है तो हार्ड मेटल होता है, वो पाउडर के रूप में बदल जाता है, पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। समझ पाए? तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्नीशियम किस तरह से जलता है, तो मैग्नीशियम डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके साथ साथ ये हार्ड मेटल जो था वो हार्ड मेटल पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक है कि बेसिक। कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। ये हम लोग आगे के चैप्टर्स, एसिड बेस का जो चैप्टर, उस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का कहलाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटीज में कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला एक्टिविटी हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए सेकेंड एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया गया है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन के आया है
व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट कहने का मतलब देखिए PbNO3 का होल 2 टाइम्स और पोटेशियम आयोडाइड Ki। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन करता है तो उसके बाद उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। तो देखिए ये चेंजेस जो यहाँ पे आपको दिखाई जा रहा है वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ना होगा लेकिन क्वेश्चन घुमा के ट्विस्ट करके आपको दिया जाएगा। देखिए लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड येलो इन कलर। आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो बनता है लेड आयोडाइड वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है और इनसोल्यूबल होता है उसका मतलब अगर ध्यान होगा तो जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता था। अगर किन्हीं को नहीं पता ये बात तो मेरे पीछे की वीडियो आप जाके देखिए, इसके पहले के जो वीडियो दिए गए उसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ाया गया था आपको। जो वाटर इनसोल्यूबल मटेरियल बनता है उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है और उस प्रकार के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता था। तो यहाँ पर ये पोटेशियम आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट बोला ना, प्रेसिपिटेट है, ये वाटर इनसोल्यूबल है और किस कलर का होगा, ये येलो कलर का होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन को हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा। और ये प्रेसिपिटेशन के साथ साथ कोई और दूसरा टाइप भी है क्या, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आयनों का एक्सचेंज हुआ है। इस जगह पर देखिए आयोडाइड और यहाँ पर नाइट्रेट आयन और आयोडाइड आयन, ये दोनों आयन एक्सचेंज हुए। नाइट्रेट आयन पोटेशियम के साथ चला गया, पोटेशियम नाइट्रेट बनाया और लेड के साथ आयोडीन आ गया तो लेड आयोडाइड। समझ पाए। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है और आयंस जब एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया और यहाँ पर इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ये लिक्विड फॉर्म में, दोनों एक्वस स्टेट में है और एक्वस का मतलब आपको पता है जो पानी में पानी में घुलने वाला होता है। पानी में घुलने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, AQ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों लिक्विड फॉर्म में थे लेकिन यहाँ प्रेसिपिटेट बना सॉलिड फॉर्म में आ गया, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं इस रिएक्शन में अपने को लिक्विड वाली चीज़ें सॉलिड फॉर्म में बदलती हुई दिखती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, रिएक्शन होने के बाद जो ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिला वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि लेड आयोडाइड जो हमारा येलो कलर का था, सॉलिड स्टेट में था, मतलब प्रेसिपिटेट बन के आया वो स्टेट लिक्विड था पहले से, लिक्विड से क्या बन गया सॉलिड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर ये काउंट होगा। समझ पाए। इसका कोई इमेज नहीं दिया हुआ पिक्चर बुक में। आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा एक्टिविटी है वो है ये देखिए, ये रिएक्शन है, ये पिक्चर आपके बुक में दिया गया है। इस पिक्चर में क्या है, तो ये कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पर ये आपको जो लिक्विड दिख रहा है ये लिक्विड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, H2SO4, सॉरी यहाँ लिखाएगा नहीं, इसका फॉर्मूला आपको पता है H2SO4 होता है और इसके साथ साथ यहाँ पर जिंक के ग्रेनुअल्स दिए हुए, मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा दिया हुआ है। तो जो यहाँ पर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद वहाँ पर बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2 यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ से H2 गैस बाहर निकलता हुआ दिखाया गया। अब देखिए H2 का एरो लगा हुआ गैस है, ये बाहर निकलता हुआ दिखाया गया यहाँ से। ये कॉर्क है जो इसको पैक करके रखा है। ठीक है, तो पिक्चर में सब कुछ समझ में आ गया क्या है। अब इसके बारे में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन, अच्छा उस पिक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था, पिक्चर में लिक्विड जो था हमारा सॉल्यूशन वो था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड जैसा बिहेव करता है वैसा भी यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी करता है। बुक में दोनों के बारे में लिखा हुआ है, HCl या H2SO4 दोनों में से कोई भी ये काम कर सकता है। तो देखिए क्या है, विच गैस विल इवॉल्व व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैस। क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोनिकल फ्लास्क में लिक्विड डाइल्यूट HCl है और वहाँ पर जिंक के ग्रेनुअल्स दिए गए हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन के कारण कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कौन सा गैस बाहर निकलेगा और उसके बाद उस गैस को पहचानेगा कैसे कि कौन सा गैस है वो। मतलब यहाँ पर गैस की पहचान करने को भी सीखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है
आपको अगर ध्यान हो तो आपको पढ़ाया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ाया गया था रिएक्टिविटी सीरीज। अगर नहीं ध्यान है या कोई नहीं समझ पाए, नहीं पढ़े, तो मेरे पीछे की वीडियो जाके देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला वीडियो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया गया था कि रिएक्टिविटी सीरीज होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उससे डिस्प्लेस कर देता है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी आता है। हाइड्रोजन भले नॉन मेटल है, लेकिन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में ये आता है। हम इसका कारण बता देंगे आपको क्यों आता है, लेकिन अभी समझिए। तो जिंक और हाइड्रोजन में अगर कंपेयर करिएगा उस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आपको जिंक ऊपर नजर आता है और हाइड्रोजन नीचे नजर आता है। तो जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए जिंक इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक Cl के साथ, क्लोरीन के साथ जिंक क्लोराइड बना लेगा। ये हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और Cl के साथ कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ हो गया ZnCl2 बन जाएगा और H2 यहाँ से गैस बाहर निकलेगा। H2 बनेगा, H2 अलग से गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके लिए रूल भी है। हम आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, उसमें आपको बताया जाएगा कि अगर कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 100% हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। याद रहेगा, अगर कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो H2 गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर ये एसिड ही तो है और ये आपका मेटल है, तो उसके कारण यह H2 गैस रिलीज किया। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, कौन सा गैस रिलीज कर रहा है? H2 गैस। अब H2 गैस का पहचान कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन गैस को पहचान करने का तरीका है कि जहाँ से जिस चीज़ से वो गैस निकल रहा है उसके मुंह के पास आप माचिस की जली हुई तीली लेके जाइए। माचिस का तीली जला के उसके नज़दीक लेके जाइए। जैसे उसके नज़दीक जाएगा वैसे पॉप का आवाज़ करेगा। जब पॉप साउंड आपको सुनाई देगा उसका मतलब समझिए कि वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का पहचान कैसे है? तो जिस कंटेनर से, जिस चीज़ से वो बाहर निकल रहा वो गैस, उसके मुंह के पास आप लेके जाइए माचिस का जलता हुआ तीली। अगर वो जैसे वो उसके पास ले गए वैसे वो अगर वो पॉप का आवाज़ किया तो उसका मतलब है कि वो उसके अंदर जो गैस है वो गैस हाइड्रोजन गैस है। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर इसका, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व। ये जो मैंने बता दिया। दूसरा यहाँ पर कहा गया कोनिकल फ्लास्क बिकम्स हॉट। यहाँ पर क्या होता है? कोनिकल फ्लास्क गर्म हो जाता है। ये रिएक्शन थोड़ा सा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होने के कारण थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करेगा, उसके चक्कर में ये थोड़ा सा फ्लास्क गर्म होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ देखिए इवॉल्व्स विद अ पॉप साउंड अपॉन अ बर्निंग कैंडल। हम जब बर्निंग कैंडल उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो वहाँ पॉप का साउंड सुनाई देता है। आपको याद रखना है कि जब कभी हाइड्रोजन गैस का पहचान आपसे पूछा जाएगा कैसे पहचानेंगे, तो हमेशा याद रखिए कि बर्निंग कैंडल, बर्निंग माचिस का तीली, अगर कुछ भी अगर उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो वह पॉप का साउंड सुनाई देगा, तो उसका मतलब हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक, दूसरा मैंने बता दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मैंने क्या बताया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H, देखिए यहाँ पर इसके पास Cl के साथ हाइड्रोजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई है, हाइड्रोजन हट गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ। हाइड्रोजन की कमी होने से क्या होता था? ऑक्सीडेशन भी होता था। तो ये रिएक्शन जो हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे टाइप को बता रहा है। कौन कौन सा? जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, हाइड्रोजन रिलीज हीट रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके साथ साथ ये ऑक्सीडेशन को भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई है और हाइड्रोजन के घटने से ऑक्सीडेशन होता था। ठीक है, तो समझ पाए इसका आंसर। आगे बढ़े अगला एक्टिविटीज पे। अगला एक्टिविटीज है व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स्ड विद वाटर। क्विक लाइम कहने का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसका मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये पिक्चर मतलब एक आपको बीकर दे गया, बीकर के अंदर पानी है, वाटर, और वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्ट कर रहा होगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक्ट लाइन में कहते हैं, समझ पाए? तो यहाँ पर जब कभी ये रिएक्शन होता है तो
जो ग्लास है वो या जो जिस कंटेनर में जिस बीकर में आप करो बीकर गर्म हो जाता है, कहने का मतलब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। कहाँ? जब दीपावली के पहले या कभी भी जब घर की पुताई करते हैं, आप चूना मार्केट से चूना लाते हैं और घर की पुताई करते हैं दीवार की, उस समय आप जो चूना लाते हैं वो आपको पता होगा सॉलिड फॉर्म में होता है। उस सॉलिड फॉर्म में जो चूना है उसे आप, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसे जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी डालने के बाद देखते हो उबलता है, हल्का हल्का उबलता है। और उस समय अगर आप उसको टच करिएगा, उसके कंटेनर को, उस बाल्टी को, तो देखिएगा बाल्टी हल्का हल्का गर्म आपको फील कराएगा। उसका मतलब है कि वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई हीट प्रोड्यूस कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही रहा है, उसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो हीट प्रोड्यूस करता है, वही उसके चक्कर में उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, किस काम के लिए? वाइट वॉशिंग के लिए, चूना लगाने के लिए। तो क्या देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम कहते हैं, याद रखिएगा क्या क्या नाम है आपको। चूना से रिलेटेड 3 चीज़ें मिलेंगी। एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड है। दूसरा है स्लेक्ट लाइम, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा है लाइम स्टोन, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो चूना से रिलेटेड अपने को 3 चीज़ें मिलती है, 3 टाइप का चीज़ है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम स्टोन जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो यहाँ पर जब ये क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पानी से रिएक्ट करवाने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर देखिए, हीट प्रोड्यूस करने के चक्कर में इसको कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? तो इसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग करने के लिए, मतलब दीवार पुताई वाइट करने के लिए। 2 टाइप का रिएक्शन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक्टिविटी जो हमारा है, अब ये देखिए उसी से जुड़ा हुआ, चूना से जुड़ा हुआ रिएक्शन है ये भी। क्या इसके अंदर? व्हेन कैल्शियम, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? तो थोड़ा समझिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए कैसे थे पीछे, इसके पहले हम लोगों ने देखा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना था? अभी देखिए यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाले थे तो पानी में डालने के बाद क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो मार्केट से हम लोग चूना लाते हैं, जो मार्केट से हम लोग चूना, कहाँ चला गया, जो मार्केट से हम लोग चूना लाते हैं वो मार्केट कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसे हम लोग पानी में डाल के बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो हम लोग पुताई करते हैं वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम। क्लियर? अब स्लेक्ट लाइम जो उसके वो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या होता है? जब उसे आप दीवार पे लगा देते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल है कार्बन डाइऑक्साइड वो उसके कांटेक्ट में जाता है, और एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप दीवार पे लगाए उसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। देख सकते हैं आप, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और बनाया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, ये है आपका लाइम स्टोन। लाइम स्टोन यही सेम फॉर्मूला होता है मार्बल का, जो पूरा वाइट कलर का होता है। जो चौक का यूज़ करते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन। ठीक है, तो ये पूरा वाइट कलर का होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वही कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पर रहता है, इसके चक्कर में आपका दीवार पूरा वाइट कलर का दिखाई देता है। समझ पाए? तो ये हमारे डेली लाइफ में होता है। यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज अ कॉमन रिएक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग वाइट वॉश। मैंने समझाया आपको अभी। लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन
डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म थिक कोट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ पाए? तो हमारे डेली लाइफ में भी होता है। और तो आज के लिए एक्टिविटीज़ यहीं तक रहेगी। आगे का जो एक्टिविटीज़ बचा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इनको आप जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि एक्टिविटी से हमें पक्का है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो इस पर आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।